आज के ज़माने में हर कोई ऑनलाइन चैट करता है, लेकिन ज़्यादातर टीनेजर्स ऑनलाइन डेटिंग करते हैं। जिन्हें आप जानते भी नहीं, उनसे कुछ दिन चैट करके मिलने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जब आप किसी ऑनलाइन दोस्त से पहली बार मिले और वो दिन आपकी लाइफ का सबसे खौफनाक दिन में बदल जाए। 26 वर्षीय अमन बैंक में कैशियर का काम करता था। उसका सारा दिन बैंक में निकल जाता था, लेकिन जब भी उसे खाली समय मिलता वह इंस्टा में रील्स देखा करता था। शनिवार की दोपहर जब अमन का लंच टाइम हुआ, तब वह लंच करते हुए ही रील्स स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक ऐसे रील में पड़ी जिसमें लिखा था, किसी अजनबी को कमेंट में टैग करिए और देखें कि वह रिप्लाई करता है या नहीं। अमन को यह आइडिया पसंद आया और उसने एक अनजान लड़की को टैग कर दिया। वह दिन बीत गया, लेकिन उस टैग का कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन संडे को जब अमन ने फ़ोन चेक किया तो उसने देखा कि उसे एक अजनबी लड़की का मैसेज रिक्वेस्ट आया है, जिसका नाम रिया है। मैसेज में लिखा था, हेलो, आपने मुझे टैग किया था। अमन खुश होकर रिया के मैसेज का रिप्लाई करने लगा। दोनों में बात होने लगी और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों तक बात होने के बाद अमन ने रिया को पूछा कि तुमने प्रोफाइल में कोई फोटो क्यों नहीं लगाई। रिया ने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देखे। लेकिन अमन को जानना था कि जिससे वो बात करता है वो दिखती कैसी है, इसलिए वो बार बार रिया से उसकी फोटो मांगा करता। लेकिन हर बार रिया कुछ न कुछ बहाना देकर मना कर देती थी। अमन को उस अजनबी लड़की से बात करते 1 हफ्ता हो चुका था और साथ ही साथ उसके मन में डाउट होने लगा कि कहीं कोई फेक आईडी बनाकर उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। उलझे हुए मन से अमन ने रिया से एक सवाल पूछा, तुम्हें गाना गाना आता है? रिया ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती। अमन ने वापस कहा, क्या मैं तुम्हें सुन सकता हूँ? अचानक रिया का रिप्लाई आना बंद हो गया। 5-10 मिनट हो गए। अमन अब तक उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था। तभी रिया का एक ऑडियो मैसेज मिलता है, जिसको अमन के तुरंत प्ले करते ही उस लड़की की आवाज में अकेलापन सा था, मानो गहरे राज छुपे हो उसके आवाज के पीछे। अमन उसकी आवाज से आकर्षित हो जाता है और अब अमन को उस अजनबी से एक लगाव सा होने लगा था। अब वो उस लड़की से मिलना चाहता था, तो वो उसे मैसेज करता है, मुझे तुमसे मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं? रिया ने जवाब दिया, समय आने पे मैं खुद तुम्हारे पास चली आऊंगी। अमन उसके जवाबों से कंफ्यूज रहता था, लेकिन जब भी वह उसकी गुनगुनाती आवाज सुनता, उसके सारे कंफ्यूजन धुंधले हो जाते थे और अब उसे इंतजार था तो बस रिया से मिलने का। कुछ हफ्ते बाद रात के 10 बजे थे और अमन अपना काम खत्म करके पार्किंग की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह पार्किंग के करीब जा रहा था, उसे वही धुन सुनाई दे रही थी जो रिया ने गाई थी। उसको कुछ देर के लिए लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी कार तक पहुंच रहा था, वह धुन तेज होती जा रही थी। अमन के होश उड़ चुके थे। जैसे ही कांपते हुए हाथ से उसने कार के दरवाजे को पकड़ा, वह धुन बंद हो गई। पूरे पार्किंग लॉट में सन्नाटा छा गया। घबराए हुए मन से अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने खुद को उस पार्किंग लॉट में बिल्कुल अकेला पाया। अमन ने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर वहां से दूर जाना सही समझा। सुनसान रोड में वह तेजी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन पार्किंग में जो कुछ हुआ उस हादसे से वह अब तक उभर नहीं पाया था। तभी अमन थर थर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रिया के इस मैसेज को ओपन करे या नहीं, लेकिन टूटी हुई हिम्मत से उसने मैसेज को ओपन किया, जिसमें लिखा था, मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? जैसे ही मैसेज पढ़कर अमन की नजर रोड पर पड़ी, उसे एक लाल कपड़े में खड़ी लड़की सड़क के बीचों बीच दिखाई देती है, जिसका चेहरा सफेद और आंखें काली नजर आ रही थी। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी रोका। जैसे ही गाड़ी रुकी, वह लड़की दूर सड़क से गायब होकर अचानक से कार के खिड़की के सामने आ जाती है।
डर से अमन की चीख निकल जाती है। अमन चिल्लाकर बोलता है, मुझे नहीं मिलना तुमसे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। वह लड़की अपने आप गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद उस भयानक हादसे वाली रात को 4 दिन हो चुके थे और तब से लेकर अब तक सब कुछ शांत और सही से चल रहा था। अमन ने उस लड़की को उस दिन के बाद से ब्लॉक कर रखा था। लंच टाइम हुआ और अमन लंच करते हुए दोबारा से रील्स स्क्रॉल करने लगा। ना चाहते हुए भी वह हादसा बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था और सवाल आ रहे थे जिससे वो चैट करता था, क्या यही वो लड़की है जो उस रात कार के सामने आई। उस आधे घंटे के लंच टाइम में सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह उस लड़की को अनब्लॉक करके पूछताछ करेगा। अमन ने चैट में सवालों के लाइन लगा दिए, हर सवाल पूछ लिया जो कि उसे बुरे सपनों की तरह परेशान कर रही थी, लेकिन उस लड़की का कोई जवाब नहीं आया। बेचैन होकर अमन ने उस लड़की के फॉलोअर्स में से किसी एक को मैसेज कर दिया, क्या आप रिया को जानते हैं? वो मुझसे मिल चुकी है, लेकिन उसका तरीका बहुत भयानक था, प्लीज मेरी हेल्प करें। लंच टाइम ओवर हुए 15 मिनट हो चुके थे। अमन का कैबिन खाली देखकर उसके साथी एम्प्लॉय ने उसे ढूंढने के लिए डाइनिंग रूम की ओर गया। उसने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में चेयर में पड़ा है और उसके हाथ में उसका फोन अब भी था। जब उसने अमन की सांसें चेक की तब उसे पता चला कि उसके दिल की धड़कन रुक चुकी है और उसकी मौत हो चुकी है। और तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन में पड़ी जिसमें एक मैसेज चैट ओपन था, और यह चैट और किसी का नहीं बल्कि उसी एक फॉलोअर का था जो रिया की आईडी में था। चैट में लिखा था, हाँ रिया मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन 6 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि वो आपसे मिल चुकी है। ऐसा नामुमकिन है।